जय श्री स्वामीनारायण, स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 9, एंशिएंट टाउन. All the student, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 9. Today I am going to explain about the public building and food habits of Sindhu Valley civilizations. डियर स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने एंशिएंट टाउन में, जिसमें हम आज आपके लिए पब्लिक बिल्डिंग्स और फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ाएंगे. जैसा हमने पहले हमारी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा दो बड़ी सिटी टाउन के रूप में हमको मिले. आफ्टर एग्जिबिटेड वी फाउंड, वी ट्राई टू फाइंड आउट द सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, और वहाँ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त अनर्थन करके, है ना, उनको खोद कर निकाल करके एग्जिबिटेट करके हमने प्रयास किया है. उसमें से देखिए, हमने जो अभी तक की जो कई सूचना, जो टाउन प्लानिंग थी, रोड का जो था, स्ट्रीट कैसे थी वहाँ की, है ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो सिस्टम जो हमने पिछली क्लास के अंदर बताया था, दैट इज वॉज द वेरी यूनिक. आज हम स्पेशली आपके लिए पब्लिक बिल्डिंग्स और इसके बाद में फूड हैबिट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए, यहाँ पब्लिक बिल्डिंग्स, तो मैनी रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन. खुदाई के पश्चात कई सारे रूइन, मतलब बर्बाद हुई हुई खंडहर बिल्डिंग हमको मिली है. सम ऑफ विच इंक्लूडेड रिमेन्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, और उनमें से कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स भी हमें मिली है. खोदने के बाद में हमें देखो कई हमें छोटी मोटी कई तरह बिल्डिंग मिली है. अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में, सभी के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पब्लिक बिल्डिंग कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसे पब्लिक बड़ी बिल्डिंग्स भी हमको मिले हैं. ए मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड, कहाँ मिला है? मैसिव, एक बहुत बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड इन मोहनजोदारो. मोहनजोदारो वॉज द टाउन हॉल, वो क्या एक बहुत बड़ा टाउन हॉल की तरह बड़ा एक स्ट्रक्चर मिला है, विच वॉज प्रोबेबली यूज्ड. अब उसके लिए हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यूज्ड एज ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के यूज में हो सकता है, या प्रेयर हॉल हो सकता है, और ए सिविक सेंटर, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है. ये वी कैन कंसिडर हियर ओनली. हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि इतना बड़ा टाउन हॉल मिला है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये स्ट्रक्चर ये जो मिला है मोहनजोदारो के अंदर, वी कैन बी से दैट द टाउन हॉल मिला है. और ये क्या कर सकते हैं, विच वॉज क्या है, प्रोबेबली यूज्ड एज ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के रूप में हो सकता है, प्रेयर हॉल के रूप में, सिविक सेंटर और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड ए ग्रेनरी एट हड़प्पा. हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा जो टाउन था, उस टाउन के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रेनरी, ग्रेनरी का मतलब है जहाँ अनाज रखने का स्टोर हाउस. इट स्टूड ऑन द रेज ऑफ प्लेटफॉर्म. अब वो भी देखो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया. एंड वॉज दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स. अब उसको इसलिए बनाया गया ऊपर कि उसको फ्लड लेवल से ऊपर, मतलब फ्लड से बचाया जा सके. इट वॉज डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टोरेज, अलग अलग ब्लॉक बने हुए थे, अलग अलग डिवीजन कर रखे थे. इट इज इम्पॉसिबल दैट द ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम टू पीजेंट एंड लैंड टैक्स वॉज स्टोर्ड देयर. और अब इस ग्रेनरी के अंदर ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर स्टोर करते होंगे, जो भी टैक्स लिया जाता होगा पीजेंट से, वो इसके अंदर स्टोर करते होंगे. तो देखो, बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली, और वो भी प्लेटफॉर्म पे बनी. तो मतलब इस बात से आपको एक कह सकते हैं कि उस समय की सभ्यता और संस्कृति कितनी आगे थी, है ना, कि उन्होंने देखो फ्लड से अनाज को बनाए रखने के लिए, क्रॉप्स, है ना, ये अनाज को, ग्रेन्स को बचाने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसके अंदर नमी न रहे और दूसरी बात फ्लड से इफेक्टेड ना हो. फिर दे आर ऑल्सो डिवाइड इनटू ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है. तो इट इज़ पॉसिबल दैट द ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स इज लैंड टैक्स वॉज स्टोर्ड हियर. और ये ऐसी संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं
है ना। इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है, ये संभव है कि जो ग्रेन्स कलेक्ट किया जाता होगा पीजेंट से लैंड टैक्स के रूप में, वहाँ स्टोर करते होंगे। And during the exhibition, a large oblong structure was unearthed Mohenjo-daro and archaeologists call it is the Great Bath। एक बहुत बड़ी विशाल और बड़ा, है ना, एक स्टोर मतलब मिला है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। और ये जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये जो बहुत बड़ा बाथरूम हो सकता है ओब्लॉक शेप के अंदर। अब इससे ये संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि दैट में भी बिग, एक बहुत बड़ा ये क्या हो सकता है, बाथरूम हो सकता है ना। क्योंकि बाथरूम में ऐसा है, वहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे अंदर रूम मिले हैं, है ना। फिर वहाँ पे डर्टी वाटर को आउट ऑफ होने के लिए, और जो वाटर है, शुद्ध पानी है, वो अंदर रहने की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था थी। देयर इज़ ए रूम, है ना, गॉड फॉर चेंज द क्लॉथ। तो इस खंडहर में इस तरह की स्थिति मिलने से हम यहाँ थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं कि दैट में भी बाथरूम, वो बाथरूम हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया। तो दैट में भी एक ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा बात होगी। और दैट टाइम द पीपल यूज़ फॉर द सेरेमनी टाइम, ऐसा माना जा सकता है कि सेरेमनी के समय में यूज़ करते होंगे, या कोई एक फेस्टिवल्स हो सकता है, या कोई ऐसी पब्लिक कंट्रीज, ये मे बी द जो एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा है पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर दो से तीन चीज़ हमको भी थ्री थिंग्स वी फाउंड। और उसमें सबसे पहला तो हमको एक मिला टाउन हॉल, है ना। वी गॉट देयर है टाउन हॉल, एक बहुत बड़ा ये टाउन हॉल हम मिला है एग्जिबिटेड के बाद में। अब हमने ये कंसीडर किया कि प्रोबेबली किसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे जो मिला है ग्रेनरी, हड़प्पा के अंदर ग्रेनरी का मतलब जहाँ पे अनाज रखने का। फिर थोड़ा एक बहुत बड़ा ग्रेट बात, तो तीन बड़ी बिल्डिंगें मिली है, जिस पब्लिक बिल्डिंग के बारे में जो हम डिस्क्राइब यहाँ कर सकते हैं। अब है आगे फूड हैबिट, ठीक है। अब फूड हैबिट के कुछ एविडेंस हमको, सबूत हमको मिले हैं। तो मैनी सिमिलरिटीज आर सीन इन द फूड हैबिट एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द वेरियस एंशिएंट टाउन। प्राचीन समय के ऐसे कई हमको क्या मिले हैं, टाउन मिले, जिनके अंदर एक समानता मिली है। हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल वेरियस एंशिएंट टाइम की मिलती जुलती मिली है। एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स वर कल्टिवेटेड, बहुत सारी वहाँ क्रॉप्स उगाई जाती थी, लाइक सीरियल, है ना। सीरियल के अंदर है व्हीट है, बार्ली है, पल्सिस है, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड के अंदर है आपका लाइक मस्टर्ड एंड शीशम। मिलेट लाइक बाजरा, रागी और ज्वार, जिनका यहाँ प्रोडक्शन किया जाता था। रिमेन्स ऑफ द क्रॉप्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द एग्जिबिटेड साइट, एग्जिबिटेड साइट से इनके जो अवशेष हमको मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वी डू नॉट फाइंड एनी एविडेंस ऑफ राइस, राइस के लिए कोई एविडेंस नहीं मिलता है वहाँ का, है ना। राइस के लिए देयर इज ए नो एविडेंस। अब खाते हैं या नहीं खाते तो ये नहीं कह सकते हैं, बट वी हैव नॉट फाउंड एनी एविडेंस, इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। जो एविडेंस है वो इन क्रॉप्स के लिए है, देखिए व्हीट है, बार्ली, पल्सिस, बाजरा, मिलेट, रागी, ज्वार। ऑयल सीड्स के अंदर अगर हम लोगों को जो मिले हैं उसमें से देखिए मस्टर्ड और शीशम मिला। इसके अतिरिक्त उनके डाइट के अंदर फिश, मिल, मीट, ठीक है, मिल्क है, डेट एंड फ्रूट्स, ये उनकी डाइट के अंदर इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखना, फिश, मीट, ठीक है, मीट, उनकी जो मीट, मिल्क, दैट एंड फ्रूट्स वर द पार्ट ऑफ देयर डाइट। इसके अतिरिक्त देखिए वहाँ जो भी मिला है, पीपल ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को, सच इसमें बफेलोस था, गोट था, डॉग, शिप, पिग्स एंड एस। तो अब देखो वहाँ के अंदर हमें कुछ एविडेंस इसमें भी मिले हैं कि वे लोग पशुओं को पालते थे, दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब उसमें कौन कौन से मिले हैं हमको, बफेलोज मिले हैं, गोट का प्रमाण मिला है, डॉग्स का, शिप, पिग्स एंड एसेस।
इसके अतिरिक्त जब वहाँ की जो कुछ सील मिली है, उस सील के ऊपर हम्प्ड कैमल, बिजोन, राइनो, इसके बाद टाइगर्स एंड एलिफेंट्स वर नोन एज देम, दे आर सीन इन मैनी सील। उनकी सील के ऊपर हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में भी हम जानकारी रखते थे। यहाँ हम ये बात कंसिडर या कह सकते हैं। तो इस तरीके से टुडे आज हमने जो डिस्कस किया 2 टॉपिक्स के ऊपर, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड फूड हैबिट्स। तो बराबर से ध्यान रखना, जो भी एविडेंस हमको मिले हैं उसमें से वीट है, बार्ली है, पल्सिस है, बाजरा, मिलेट, इसके बाद में रागी और ज्वार, इन सभी क्रॉप्स के बारे में हमको कुछ एविडेंस मिले हैं। ऑयल सीड्स के रूप में हमको मस्टर्ड और सीसम्स के रूप में, इसके अतिरिक्त वे लोग फिश, मीट, मिल्क, डेट और फ्रूट्स का यूज़ करते थे। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड द एनिमल को भी डोमेस्टिकेटेड करते हैं। उसमें जो एविडेंस मिले हैं वो बफेलोज, गॉड्स, डॉग्स और शिप, पिग्स एंड एस। ठीक है, यहाँ पे पिग और एस का मतलब डोंकी होता है। इसके बाद में वहाँ की जो कुछ राइस के लिए, हमारा राइस के लिए जो बात कही थी आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि राइस के लिए अभी कोई ऐसा एविडेंट नहीं मिला है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है काइदर दे यूज़ दैट। इसके अतिरिक्त देखो यहाँ पे जो सील, स्पेशली जो सील के ऊपर बताया गया है यहाँ, और ये सील जो बता दी है उसमें आपको हम्प्ड कैमल, बिजोन, राइनोस, टाइगर एंड एलिफेंट वर नोन देम एज दे आर सीन इन अ मैनी सील्स के ऊपर हमको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आज हमने 2 टॉपिक पढ़े। इन दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कर, राइट द शॉर्ट नोट, है ना, राइट द शॉर्ट नोट, इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखें और इनको प्रिपेयर करें।